रब्बिशरह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on the topic physics topic chapter number 2। देखिए चैप्टर नंबर 2 नाम है काइनेमेटिक्स। अब एक ऐसी ब्रांच, देखिए फिजिक्स भी डिवाइड है, अब फिजिक्स के अंदर भी ब्रांचेस हैं। अब फिजिक्स जब डिवाइड है तो फिजिक्स मतलब एक ब्रांच हो गई, फिजिक्स भी एक मतलब साइंस की ब्रांच है ना। अब साइंस फिजिक्स साइंस है फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, फिजिक्स डिवाइड है, काइनेमेटिक्स की ब्रांच है। अब काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स देखें अकॉर्डिंग टू बुक वर्जन या मेरी नॉलेज के मुताबिक काइनेमेटिक्स एक मैकेनिक्स की ब्रांच है। किसकी ब्रांच? मैकेनिक्स की ब्रांच, जो कि हमें बताए कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लेकिन वो शो नहीं कर रहा कि कौन सी फोर्स लगी है। मतलब देखें, अब मैं मूव कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं चलते हुए आ रहा हूँ। अब एक पेपर में मैंने लिख दिया कि मैंने ये वाली फोर्स लगाई, इसमें कितनी लगाई वो भी लिख दिया। काइनेमेटिक्स एक मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच है जो कि फोर्स को शो नहीं करती लेकिन मोशन में होती है ऑब्जेक्ट। अब देखिए मैं बोर्ड को हिला रहा हूँ, ये बोर्ड थोड़ा मूव हुआ, मैंने नोट नहीं किया कि कौन सी फोर्स लगाई, कब लगाई, कितनी लगाई, लेकिन बॉडी मूव किया तो क्या हुआ, एक काइनेमेटिक्स मतलब बन गया। काइनेमेटिक्स की मैकेनिक्स की ब्रांच काइनेमेटिक्स, जो कि बताए कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विदाउट रेफरेंस ऑफ द फोर्स और विदाउट गिविंग द फोर्स, दैट इज नोन एज काइनेमेटिक्स। चलिए काइनेमेटिक्स समझ में आ गया। अब यहाँ पर टॉपिक है रेस्ट और मोशन। देखिए इजी टॉपिक है। अब एक बंदा था, एक बॉय था, जिसने नोट किया, क्या नोट किया? ये नोट किया कि एक ट्रेन है जो कि एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो गई, मतलब आई और खड़ी हो गई प्लेटफॉर्म पे। अब प्लेटफॉर्म पे खड़ी है ट्रेन। अब उसने नोट किया कि सराउंडिंग्स के मुताबिक वो मूव नहीं कर रही, वो अभी खड़ी है, पैसेंजर बैठ रहे हैं। तो उसने बोला कि ये ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में है, ये ऑब्जेक्ट सच में रेस्ट में है। फिर उसने देखा कि ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता मूव कर गई, प्लेटफॉर्म से चली गई। तो उसने क्या किया? उसने मोशन किया, मतलब उस पर फोर्स लगी, कोई पीछे से फोर्स लगी, मतलब थ्रू इंजन उसके अंदर फोर्स लगी। फिर वो फोर्स उसको मूव कराई, मूव हुआ, मोशन प्रोड्यूस किया, दैट इज नोन एज रेस्ट एंड मोशन। देखिए यही था टॉपिक। अब थोड़ा सा डीप जाते हैं। अब रेस्ट है क्या, वर्बली बताता हूँ। देखिए रेस्ट हम वो कह सकते हैं ऑब्जेक्ट जो कि मूव नहीं कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग। अब मैंने ये बोर्ड को खड़ा करके रखा है, ये बोर्ड है, ये बोर्ड एक कंटिन्यूस रेस्ट में है, स्टैंड उसको सपोर्ट दे रही है, उस सपोर्ट के थ्रू वो खड़ा है, वो रेस्ट में है। तो वो क्या कहलाएगा? बॉडी। वो कहलाएगी अ बॉडी इज इन रेस्ट व्हेन इट इज नॉट चेंज द पोजीशन अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग। सराउंडिंग के थ्रू या सराउंडिंग की अकॉर्डिंग के थ्रू वो बॉडी रेस्ट में है, मूव बिल्कुल भी नहीं कर रही। तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी द बॉडी इज इन रेस्ट। उससे हम ये कह सकते हैं, हमें इतना हक है कि हम कह सकते हैं कि ये बॉडी अभी रेस्ट में है। क्यों रेस्ट में है? कि भाई ये बोर्ड हिल रहा नहीं है, कोई अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, सराउंडिंग के मुताबिक, एनवायरनमेंट के मुताबिक वो अपनी कोई भी जो जगह है चेंज नहीं कर रहा, एक जगह खड़ा है। तो वो बॉडी क्या कहलाएगी? वो बॉडी कहलाएगी द बॉडी इज इन रेस्ट। वो बॉडी होश है, खामोश। मोशन हम कह सकते हैं कि एक बॉडी मूव कर रही है। देखिए अब मैं चल रहा हूँ, मूव हो रहा हूँ, आगे पीछे मूव हुआ, किसके? सराउंडिंग के थ्रू हुआ, सराउंडिंग के बेस पे हुआ मैं मूव। ऐसे थोड़ी ना हो गया कि किसी ने मुझे आगे पुल किया और मैं आगे पीछे हो गया, ऐसा तो नहीं ना। सराउंडिंग के मुताबिक मैंने मूव किया, तो वो मैं क्या कहलाऊंगा? मैं कहलाऊंगा मूव
पोजीशन में, या मेरी पोजीशन यहाँ थी, आगे आया, पोजीशन चेंज हुई, तो क्या कहलाएगी बॉडी? बॉडी कहलाएगी मोशन में। वो है ही बॉडी मोशन में, मूव कर रही है किसके मुताबिक? सराउंडिंग के मुताबिक। ऐसे नहीं कि कोई बगैर इन्वायरमेंट के मूव करे। एनिमल्स की आप ले लें, फॉरेस्ट में मूव करते हैं, डॉग्स होते हैं जो कि गलियों में भी मूव करते हैं। सराउंडिंग की जो नेचर है, नेचर की सराउंडिंग है, उनके थ्रू मूव करते हैं, ऐसे थोड़ी ना मूव कर सकते हैं। अब उसके ऊपर क्या कहलाएगा? वो कहलाएगी मोशन, अगर वो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है या मूव कर रही है। अब एक बॉडी है बिल्कुल रेस्ट की हालत में, मूव नहीं कर रही, तो वो क्या कहलाएगी? बॉडी इज इन रेस्ट। जब मूव करेगी, पोजीशन चेंज करेगी, तो वो क्या कहलाएगी? बॉडी। द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, और नॉट विदाउट इट्स सराउंडिंग, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अब आता है लिखने का टाइम। काइनेमेटिक्स क्या है? एक ब्रांच है किसकी? मैकेनिक्स की, जो कि क्या बताती है? मोशन बताती है विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। फोर्स को प्रोवाइड नहीं करेगी, नहीं बताएगी हमें कि कौन सी फोर्स लगी, कितनी फोर्स लगी, ये कुछ हमें नहीं बताएगी। बस सिर्फ बताएगी कि बॉडी मूव कर रही है, बॉडी सिर्फ मूव कर रही है, हमें इतना बताएगी। ये नहीं बताएगी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, किस जगह मूव कर रही है, किसकी पोजीशन क्या है, उसकी फोर्स लग रही कौन सी फोर्स है, काइनेमेटिक फोर्स लग रही है, पोटेंशियल लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, कौन सी लग रही है, ये हमें नहीं बताएगी काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स हमें सिर्फ क्या बताएगी? सिर्फ बताएगी कि बॉडी मोशन में, ये नहीं बताएगी कौन सी फोर्स है। और ये किसकी ब्रांच है? एक बात क्लियर करते चलूं, काइनेमेटिक्स खुद एक मैकेनिक्स की ब्रांच है। काइनेमेटिक्स खुद एक मैकेनिक्स की, लिख देता हूं पॉइंट्स वाइज लिख देता हूं, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की ब्रांच है, किसकी स्टडी के डील करती है? इट डील विद द स्टडी, कॉमा में लिख देता हूं, इट डील्स with the study of motion without reference of force। देखिए ये चैप्टर कॉन्सेप्ट वाइज चलेगा, कोई रट्टाफिकेशन इसमें नहीं चलेगा, क्योंकि जितना मैं आपको बता रहा हूँ, एक ट्रेन की एग्जांपल दी थी, वो रेस्ट एंड मोशन में लिखूंगा तो नहीं, लेकिन आपको वर्बली बता दिया था। काइनेमेटिक्स की भी ऐसी कोई मिसाल तो नहीं है, काइनेमेटिक्स खुद हमें मिसाल दे रही है कि भाई फोर्स के मुताबिक कुछ भी आपने रिलेटिव शो नहीं करने, सिर्फ ये बताना है कि बॉडी मूव कर रही है, बॉडी मोशन में है, हरकत में है बॉडी, लेकिन ये नहीं बताएगी कि कौन सी फोर्स है, कौन सी डायरेक्शन में है, ये सब नहीं बताएगी, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। इतना हो गया। अब आता है रेस्ट। रेस्ट क्या है? कि बॉडी डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। बॉडी कब रेस्ट में कहलाएगी? जब उसमें होगा कि बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग। अ बॉडी इज सेड टू बी in rest if it not change the position according to its surrounding। मोशन बॉडी तब कहलाएगी जबकि बॉडी पोजीशन चेंज करेगी विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, या सराउंडिंग को देखकर अपनी पोजीशन चेंज करेगी, और ये सराउंडिंग को देख के अपनी पोजीशन चेंज बिल्कुल भी नहीं करेगी। स्विमिंग पूल है, उसके अंदर वाटर है, वाटर तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा ना, उसके ऊपर फोर्स लग रही है भाई, पाइप डाला जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है वाटर, मशीन लगाई, पाइप लगाया, उसको फोर्स दी तो पोजीशन उसने चेंज की, किसके जरिए की? थ्रो मोशन या थ्रो फोर्स के जरिए। अब मोशन में बॉडी क्या आएगी? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन if it changes its position according to its surrounding।
देखें सराउंडिंग में बार बार बोल रहा हूँ, सराउंडिंग ये वर्ड आप याद रखिएगा। सराउंडिंग विथ रिस्पेक्ट मतलब सराउंडिंग को देखकर, हर जगह नहीं। ट्रेन की एग्जांपल दी, प्लेटफॉर्म पे आके रुकी, हिली तक नहीं, तब तक नहीं हिली जब तक पैसेंजर नहीं हिले, जब तक पैसेंजर बैठे नहीं तब तक नहीं हिली प्लेटफॉर्म से। फिर उसने मोशन दिया, एक बॉडी रेस्ट में थी, आई मोशन में आई, रेस्ट में गई। क्यों रेस्ट में गई? क्योंकि सराउंडिंग के मुताबिक, सराउंडिंग के मुताबिक क्यों रुकी? क्योंकि स्टेशन था, उधर रुकना था उसको, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। आप भी बोल रहे होंगे हर वक्त सराउंडिंग सराउंडिंग बोल रहे हैं, तो मैं इसी वजह से बोल रहा हूँ, इसी वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि सराउंडिंग को देखकर अपनी पोजीशन चेंज करेगी बॉडी, तब मोशन में कहलाएगी। अगर चेंज नहीं करेगी तो वो बॉडी कहलाएगी फुल ऑफ इन रेस्ट। मुझे यकीन है कि आपको ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। देखें अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो सिर्फ एक टॉपिक ही पढ़ा है, ये समझो एक टॉपिक है, ये एक टॉपिक है, ये तो खाली डेफिनेशन है काइनेमेटिक्स की। काइनेमेटिक है क्या? मैकेनिक्स की ब्रांच है। कौन क्या बताएगी कि बॉडी मोशन में है विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। रेस्ट में बॉडी तब कहलाएगी जब बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, और मोशन में तब कहलाएगी जब बॉडी पोजीशन अपनी चेंज करेगी विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे यकीन है कि आपको वीडियो समझ में आएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें उन दोस्तों के पास जिनको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा किसी टीचर का, तो वो शायद समझ में आ जाए। इट्स अप टू लक, मेरी लक के मुताबिक है कि मैं कैसा समझा रहा हूँ। मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ, आप भी अपना 100% दें। सब्सक्राइब करें मुझे, लाइक करें मेरी वीडियो को और शेयर करें अपने उन दोस्तों को जिनको समझ नहीं आ रहा। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।